रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में होगी बड़ी बैठक। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे तमिलनाडु, पंजाब, केरल, कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना के सीएम। ममता बनर्जी बैठक में शामिल होकर विरोध जताएंगी। कल सपा कार्यालय में होगी बड़ी बैठक। सपा विधायकों के साथ बैठक करेंगे अखिलेश। बैठक में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के नाम पर लगेगी मुहर। राजधानी लखनऊ में 2 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले। विवेक चंद्र यादव को पुलिस मुख्यालय भेजा। सुरेंद्र नाथ तिवारी गाजियाबाद डीसीपी बने। बरेली में गर्मी के चलते प्राइमरी स्कूल के बच्चे बेहोश। स्कूल टीचर और छात्र छात्राओं के बेहोश होने से हड़कंप। स्कूल का समय 7:30 से 12:30 करने की मांग। बहराइच में आतंकी तेंदुआ पिंजरे में कैद। तेंदुए के हमले से कई बच्चों की जा चुकी है जान। ग्राम प्रधान ने दी थी डीएम को सूचना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब हम चर्चा करेंगे विकसित भारत 2047 पर फोकस, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है मौजूद। आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होनी है। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी। तो आज दिल्ली में नीति आयोग की होनी है बैठक। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की होगी बैठक। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की होगी बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में की जाएगी बड़ी बैठक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। तमिलनाडु, पंजाब, केरल के मुख्यमंत्री बैठक में नहीं आएंगे। ममता बनर्जी बैठक में शामिल होकर विरोध जताएंगी। तो बजट में राज्यों के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाएंगी ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद। आज दिल्ली में नीति आयोग की होगी बैठक। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की होगी बैठक। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की होगी बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में होगी बड़ी बैठक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में रहेंगे मौजूद। तमिलनाडु, पंजाब, केरल के सीएम बैठक में नहीं आएंगे। कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना के सीएम शामिल नहीं होंगे। बजट में राज्यों के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाएंगी ममता। आज दिल्ली में होगी नीति आयोग की बैठक। इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की होगी बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में होगी बड़ी बैठक। उत्तराखंड के सीएम इस बैठक में रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में रहेंगे मौजूद। तमिलनाडु, पंजाब और केरल के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं होंगे शामिल। कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं होंगे शामिल। तो आपको बता दें कि नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी आज और इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
और इस बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपने राज्यों के बारे में बातचीत करेंगे इस बैठक में। फिलहाल जो अपडेट सामने आ रही है उसमें बैठक में शामिल होने के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो शामिल हो रही हैं, और लेकिन 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जिसमें से तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और झारखंड राज्य शामिल हैं। इन 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो वहीं बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगी और बजट में हुए भेदभाव का मुद्दा इस बैठक में उठाएंगी। बता दें कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में बैठक में विकसित भारत 2047 को लेकर चर्चा की जाएगी और भारत को विकसित बनाने के लिए राज्यों की क्या भूमिका रहेगी, इस पर भी चर्चा होगी। तो वहीं नीति आयोग का कहना है कि देश $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस पर चर्चा की जाएगी। साल 2047 तक भारत $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करेगा। इसको लेकर के नीति आयोग की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दिल्ली में इस बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत तमाम एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे साथ राजधानी लखनऊ से संवाददाता शिवा शर्मा और देहरादून से संवाददाता अंकित काला भी जुड़े हैं, फिर उनका हम रुख करेंगे। अखिलेश जी, देखा जाए तो आज नीति आयोग की बैठक है, 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है, काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। क्या कुछ अधिक जानकारी, अपडेट्स जो इस बैठक से रिलेटेड आप शेयर करना चाहें? आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज दिल्ली में 10 बजे शुरू हो रही है जी। बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में देश के लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना है, लेकिन करीब 7 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों के सरकारों की बात की जाए तो ममता बनर्जी इसमें शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का बहिष्कार नहीं करेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस शासित राज्यों की बात की जाए तो वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ तमिलनाडु की सरकार, केरल की सरकार, ये सभी की सभी 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की विरोध कर रहे हैं और इसका बहिष्कार भी कर रहे हैं। उनका सीधा सा कहना है कि बजट में जिस तरह का भेदभाव राज्यों के साथ किया गया, खासकर उन राज्यों के साथ किया गया जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं। इसके साथ ही साथ इस बैठक का फोकस रखा गया कि 2047 तक भारत को राष्ट्र विकसित देश कैसे बनाना है, उसके लिए क्या लक्ष्य लेकर चलना है। तो उसका लक्ष्य तय किया गया है कि $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है। उसी को लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चर्चा करना है, मुख्यमंत्रियों को अपने राज्य के विकास के लिए पक्ष रखना है। इसके साथ ही केंद्र सरकार उन राज्यों के लिए क्या कर सकती है जो सामूहिक रूप से 2047 तक देश राष्ट्र विकसित बन जाए। इन तमाम चीजों को लेकर इस 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज दिल्ली में हो रही है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का विरोधी रवैया और उसके साथ ही इसका बहिष्कार करने का जो रवैया सामने आया है, उससे एक बार किरकिरी जरूर केंद्र सरकार की होती नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि सरकारों की सीधी से सीधी राज्य सरकारों की दलील है जो विपक्षी पार्टियों की, उनका कहना है कि जब बजट में भेदभाव किया गया है तो फिर राज्यों का विकास कैसे होगा। अगर बजट में भेदभाव नहीं किया गया होता, बजट उनको अच्छा दिया गया होता तो राज्यों का विकास होता। बिल्कुल, यानी कि अखिलेश जी यहाँ पर देखा जाए तो बजट में जो लगातार विपक्ष का कहना है, अगर विकसित बनाना 2047 का लक्ष्य रखा गया है, उसको लेकर उसका खाका इस नीति आयोग की बैठक में तैयार किया जाना है।
राज्य के बिल्कुल बिल्कुल मुख्यमंत्रियों को अखिलेश जी, यानी कि देखा जाए तो विपक्ष लगातार जो बजट में भेदभाव हुआ है, विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष ने बजट में भेदभाव किया है। इस मुद्दे को लेकर के वो सत्ता पक्ष को घेरता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इसी वजह से वो नीति आयोग की बैठक में भी शामिल नहीं हो रहा है। हमारे साथ अंकित भी जुड़े हुए हैं, हम उनका भी रुख करते हैं। अंकित, देखा जाए तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे और नीति आयोग की बैठक है, इसमें राज्यों पर भी चर्चा की जाएगी कि कैसे राज्यों में क्या क्या चीजें की जाएं जिससे भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। तो मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड क्या कुछ बातें जो हैं वो इस बैठक में रखने वाले हैं, इसकी क्या जानकारी है? की दिल्ली में होने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल देर रात दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस बैठक में जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री राज्य को सशक्त बनाने के लिए और इसके साथ ही साथ राज्य के बेहतर वित्तीय प्रबंधन और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर के इस बैठक में इन सभी मुद्दों को उठा सकते हैं, इस पे चर्चा कर सकते हैं। संभवतः ग्रीन इस मुद्दे को उठा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश से लगातार यहाँ पे आपदाएं देखने को मिलती है मानसून की इस भारी बारिश की वजह से निपटने के लिए कुछ वित्तीय बजट की मांग सीएम पुष्कर सिंह धामी रख सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड हिमालय राज्य है, हिमालय राज्य की वजह से जो हमारा तमाम जो अन्य राज्य हैं वो भी इससे लाभान्वित होते हैं। तो हिमालय राज्य को किस तरीके से संरक्षण है अमन का, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री डिमांड अपनी रख सकते हैं। उत्तराखंड हिमालय राज्य है, छोटा राज्य है, तो ऐसे में इसके पास बहुत बड़ी आय की कोई बहुत बड़े स्रोत नहीं है। तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से कुछ अतिरिक्त मांग की जा सकती है। जीएसटी की वजह से जो वित्तीय प्रबंधन है उसमें राज्य को थोड़ा नुकसान हुआ है। इसकी बात मुख्यमंत्री कह सकते हैं। जैसा कि आपने अभी भी बताया कि देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है और सरकार भी चाहती है कि राज्य भी सशक्त हो। तो ऐसे में उत्तराखंड राज्य भी सशक्त होगा तो उसके लिए केंद्र का महत्वपूर्ण योगदान है, ये एक मुद्दा उठाया जा सकता है। एक अंतिम इसमें बात और है कि उत्तराखंड में जो तीर्थाटन पर्यटन की संभावना काफी अधिक है। उत्तराखंड में इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है, इसके अलावा चारधाम की यात्रा गतिमान है। तो जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु की संख्या जो देश विदेश से उत्तराखंड पहुंचती है, तो ऐसे जो श्रद्धालु हैं इनकी सुविधा के लिए क्या कुछ प्रावधान किया जाए, एक बजट की मांग राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड राज्य के पास अपनी इतनी अधिक आय नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार से इसकी भी मांग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। तो देखना होगा कि नीति आयोग की इस बैठक में क्या कुछ मांग मुख्यमंत्री रखते हैं और क्या नीति आयोग की तरफ से या इस जो मुख्यमंत्री मांग रखते हैं क्या वो सारी बातें पूरी हो पाती है या नहीं। लेकिन इस बैठक में सबकी निगाहें जरूर बनी हुई है। बिल्कुल, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बैठक भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हमारे साथ राजधानी लखनऊ से संवाददाता शिवा शर्मा भी जुड़ गए हैं। शिवा, देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं और जिस तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच देखा जाए तो कुछ अनबन की खबरें सामने आ रही थी कि वो बैठक में शामिल नहीं हो रहे और तमाम तरीके की खबरें। इस बैठक में फिलहाल बात की जाए नीति आयोग की बैठक में, क्या लगता है कि दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं? ठीक है, तो हमारे साथ शिवा की आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही। हमारे साथ लगातार अखिलेश जी भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, लगातार देखें अगर हम तो विपक्षी गठबंधन जो है वो बजट में हुए भेदभाव को लेकर इस मुद्दे को तो उठा रहा है, लेकिन नीति आयोग की जो बैठक हो रही है महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस बैठक का आयोजन हो रहा है और इस बैठक में इसी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इस पर देखा जाए तो विपक्ष को इस बैठक का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, इस बैठक का विरोध नहीं करना चाहिए। अनम्यूट कर लीजिए अखिलेश जी। देखिए, राष्ट्रपति के सांस्कृतिक केंद्र भवन में चल रही नीति आयोग की बैठक में
जो 8 मुद्दे रखे गए हैं उनको देश ही को जरूरत है और राज्यों की जरूरत है। जी। जो राज्य इसमें इसका बहिष्कार कर रहे हैं उन राज्यों के लिए भी जरूरत है और पूरे देश के लिए भी जरूरत है, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो या फिर विपक्षी दलों के शासित राज्य हो, सभी को इन जरूरत है। क्योंकि इस नीति आयोग की बैठक में बहिष्कार करने के पीछे वो राज्य भी पीछे रह जाएंगे जिन पर इस नीति आयोग पर फैसला लिया जाना है या फिर जिन मुद्दों को लेकर नीति आयोग में आज चर्चा होनी है। इन 8 मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार अपना एक खाका तैयार करके इस नीति आयोग की बैठक में पहुंची है और नीति आयोग की तरफ से भी प्लानिंग की गई है कि किस प्रकार वो देश को 2047 तक राष्ट्र विकसित बना सकते हैं। इन पर वो चर्चा करने को लेकर और मोहर लगाने को लेकर आगे बढ़ेगा। तो इसमें अगर विपक्ष बहिष्कार कर रहा है और विपक्षी सरकारों के मुख्यमंत्री अगर उसमें शामिल नहीं हो रहे तो इसका कहीं न कहीं कह सकते हैं कि नुकसान राज्यों को उठाना पड़ सकता है। केंद्र सरकार का जो रवैया है उसके वो कहते हैं कि बजट में भेदभाव किया है, तो इन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष का जो रवैया है उसे सकारात्मक नहीं माना जा सकता है। और अगर जब सकारात्मक रवैया नहीं है तो 2047 तक देश को राष्ट्र विकसित कैसे बनाया जा सकता है। हम आपको बता दें जिन 8 मुद्दों पर चर्चा होनी है वो कितने अहम देश ही नहीं राज्यों के लिए भी है। चाहे 8 मुद्दों की चर्चा की जाए तो पीने की पानी की व्यवस्था करने को लेकर इसमें फोकस किया जाना है आज। दूसरा है कि बिजली की व्यवस्था कैसे होगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा की उपलब्धता कैसे की जाए, गुणवत्ता उसकी कैसे बनाई जाए, जमीन संपत्ति डिजिटलीकरण, साइबर और रजिस्ट्रेशन, सुरक्षा, सरकारी कामकाज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इस तरह के करीब 8 बिल्कुल, यानी कि अखिलेश जी देखा जाए तो ये 8 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, जैसे कि आपने भी जानकारी दी, काफी महत्वपूर्ण मुद्दे भी कहे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जब तक इन मुद्दों पर, इन 8 मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी और इन पर अगर ध्यान से काम नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो भारत है विकसित राष्ट्र बनाने की जो कवायद की जा रही है वो उसमें पीछे रह जाएगा। हमारे साथ लगातार शिवा शर्मा भी जुड़े हुए हैं। शिवा, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी शिवा, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री के बीच अनबन की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, जिसको हालांकि विपक्ष भी लगातार उठा रहा है और तंज कस रहा है। लेकिन नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए क्या डिप्टी सीएम और सीएम पहुंचेंगे? हालांकि सीएम तो पहुंच गए हैं, क्या डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं? देखिए, जो नीति आयोग की बैठक है उसमें किसी भी तरीके की उत्तर प्रदेश की जो राजनीति से जुड़ी जो बातें हैं उसमें चर्चा नहीं होंगी। उसमें 2047 के बजट को लेकर के जो विकसित भारत है उसको लेकर के चर्चाएं होंगी। लेकिन नीति आयोग की बैठक जैसे ही अवंतिका खत्म होगी उसके अंदर जो केंद्र शासित राज्य है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जहां वहां की सरकार है, उन लोगों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ साथ जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो मौजूद होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे और इसके साथ साथ जो बीजेपी के टॉप लीडर्स हैं वो उस पूरी बैठक में शामिल होंगे। और खास तौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में पिछले जो कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें काफी खींचतान चल रही है। सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में क्या कुछ हो रहा है ये सभी को पता है, क्योंकि प्रयागराज के मंडल के अंदर जो बैठक हुई उस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। जो लखनऊ के अंदर बैठक हुई, जो लखनऊ मंडल की बैठक हुई उसमें ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचे। तो दोनों डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में जो तनाव की स्थिति है उसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा होगी, क्योंकि उसको लेकर के विपक्षी पार्टियां खासतौर से समाजवादी पार्टी वो लगातार चुटकी ले रही है। अखिलेश यादव ट्विटर के माध्यम से हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो लगातार केशव प्रसाद मौर्य की जो खिंचाई है वो करते हुए नजर आते हैं। और साफ तौर से कल अखिलेश यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के लिए वाईफाई का जैसे पासवर्ड काम करता है वैसे वाईफाई की तरीके केशव प्रसाद मौर्य काम कर रहे हैं। तो तमाम तरीके की जो चीजें हैं उसमें तो चुटकी लेते नजर आ ही रही विपक्षी पार्टी। और साथ ही साथ जो लोकसभा चुनाव की जो प्रगति है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो बहुत कम सीटें बीजेपी सरकार को मिली है उसको लेकर की अहम चर्चा होगी, क्योंकि काफी समय से यह भी बात चल रही थी कि जो बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं उत्तर प्रदेश में जो काम करने वाले लोग हैं वो आपसी खींचातानी इसलिए भी है क्योंकि जब लोकसभा चुनाव में उन्होंने हार का सामना किया, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कम सीटें आई, तो
उन्होंने एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ना शुरू कर दिया कि कहां पर संगठन ने बहुत ज्यादा काम नहीं किया, कहां के नेताओं की नाराजगी थी, कहां बूथ लेवल पे किस तरीके की कमी हो गई, तो किसकी वजह से कमी हो गई। ये सारी रिपोर्ट्स तैयार हुई हैं और तैयार होने के बाद वो दिल्ली गई थी। तो दिल्ली के रिपोर्ट्स जाने के बाद में जो यूपी के नेताओं को, चाहे वो डिप्टी सीएम हो चाहे सीएम हो, जब उनको सारी चीजें पता लगी थी तो काफी कहीं ना कहीं खींचतान थी और एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ने वाली बात थी। तो सभी लोग एक दूसरे से नाराज हैं और पार्टी के अंदर ही इतनी बड़ी खींचातानी चल रही है, तो उसको सुधार करने के लिए भी एक मीटिंग कही जा सकती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपसी कलह के बीच में विपक्षी और विरोधी पार्टियां उसका फायदा ना उठा ले और आगामी जो कि विधानसभा चुनाव है और उसका फायदा उठाते हुए जो राज्य में सरकार काबिज है बीजेपी की, उसका किसी तरीके से नुकसान ना हो और वहां पर किसी और की सरकार ना आ जाए, तो उसको लेकर के भी मंथन होगा। तो दोनों डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में, यानी कि ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ सीएम के साथ साथ क्या समन्वय होना चाहिए, किस तरीके की चीजें होनी चाहिए, वो सारे टॉप लीडर्स, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा हो, ये सभी लोग बताएंगे कि आखिरकार उनको आने वाले समय में किस तरीके से चलना है और उससे नुकसान किसी का न हो। क्योंकि बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो नीति आयोग की बैठक के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है उस पर भी विशेष तौर पर फोकस केंद्रीय नेतृत्व की ओर से किया जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो कई ऐसे राज्य हैं जिनमें चुनाव होना है और बीजेपी कोई भी मौका विपक्ष को नहीं देना चाहती है। इस विधानसभा, आगामी राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उसमें विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती है बीजेपी। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज नीति आयोग की बैठक होनी है जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिसमें तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रक ने मारी टक्कर। कावड़ियों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर। सड़क हादसे में 6 से अधिक लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बहराइच से कावड़ लेकर छोटी काशी में जा रहे थे कावड़िए। लखीमपुर खीरी से खबर, ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रक ने मारी टक्कर। कावड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर। खबर बरेली से, जहां पर गर्मी के चलते प्राइमरी स्कूल के बच्चे हुए बेहोश। स्कूल टीचर और छात्र छात्राओं के बेहोश होने से मचा हड़कंप। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूल टीचर और छात्र छात्राओं के बेहोश होने से मचा हड़कंप। महिला शिक्षक संघ ने स्कूल के समय में परिवर्तन की मांग की। स्कूल का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 करने की मांग की गई। महिला शिक्षक संघ ने स्कूल के समय में परिवर्तन की मांग की। राजधानी लखनऊ से खबर, जहां शटर तोड़कर 3 दुकानों में चोरी। प्लाईवुड की 3 दुकानों में हुई चोरी। शटर तोड़कर 3 दुकानों में हुई चोरी। प्लाईवुड की 3 दुकानों में हुई चोरी। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई चोरी। चोरी की घटना से व्यापारियों में मचा हड़कंप। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई चोरी। खबर अमरोहा से, जहां पर ट्रैक्टर से स्टंट करते हुए दो ट्रैक्टर चालक। ट्रैक्टर से स्टंट करते 2 ट्रैक्टर चालक। अमरोहा से खबर, स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मामले की जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। ट्रैक्टर चालकों का जोर आजमाते आ रहे नजर। चालक ट्रैक्टरों का जोर आजमाते आ रहे नजर। ट्रैक्टर पलट जाने पर हो सकती थी बड़ी घटना। पहले भी स्टंट से स्टंटबाजों की जा चुकी है जान। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर से स्टंट कर रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। खबर गाजियाबाद से, जहां पर अपर पुलिस उपायुक्त ग्रामीण हुए अटैच। विवेक चंद्र यादव को लखनऊ मुख्यालय किया गया अटैच। आईपीएस सुरेंद्र नाथ तिवारी को भी बड़ी जिम्मेदारी। विवेक चंद्र यादव को लखनऊ मुख्यालय किया गया अटैच।
आईपीएस सुरेंद्र नाथ तिवारी को भी दी गई बड़ी जिम्मेदारी। गाजियाबाद कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त हुए नियुक्त। गाजियाबाद से खबर, अपर पुलिस उपायुक्त ग्रामीण हुए अटैच। चंदौली से खबर, जहां विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर छेड़खानी का लगा आरोप। परिषदीय विद्यालय के रसोइया की बहू ने लगाया आरोप। परिषदीय विद्यालय के रसोइया की बहू ने लगाया आरोप। घर में घुसकर शिक्षक करने लगा जोर जबरदस्ती। पीड़ित की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीण। ग्रामीणों को आता देख पिछले दरवाजे से भागा शिक्षक। और उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।